Hello dear students, I hope that you people are doing great. This is Saeed and you are watching video series of ETA first year mathematics. आज चैप्टर नंबर 1 जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उसके पहले हम 3 टॉपिक्स और उस पे रिलेटेड MCQ सॉल्व करेंगे. पहला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर. सेकेंड टॉपिक इज व्हाट इज पावर रियल एंड पावर इमेजिनरी नंबर्स. एंड नंबर थर्ड इज सम जनरल रिलेशन ऑफ आयोटा पावर 4. उसके बाद इन 3 टॉपिक्स पे हम MCQ सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर फर्स्ट, पहला हमारा जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली आपके पास क्या होता है? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म z equal to a plus iota b where a b belongs to the set of real numbers and iota is -1 के रूट. हर वो नंबर हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है जो कि इस फॉर्म में हम लिख सके a plus iota b. इस नंबर में दिस इज बेसिकली द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. इसमें a हमारे पास रियल पार्ट और b बेसिकली क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है. इमेजिनरी पार्ट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयोटा. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जिस पार्ट के साथ आयोटा होगा सो दैट विल बी इमेजिनरी पार्ट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, आयोटा क्या है? दिस इज बेसिकली आयोटा इज अ ग्रीक अल्फाबेट. याद रखिए, इसको हम आई नहीं रीड कर सकते. दिस इज आयोटा जो कि -1 के रूट है, उसको क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है. जिस तरह हर सेट के लिए मैथमेटिक्स में एक पार्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से. किस तरह बेसिकली हमारे पास डिफाइन होता है? इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज a प्लस आयोटा b या b आयोटा. याद रखें, चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. z1 मल्टीप्लाई बाई z2, z2 मल्टीप्लाई बाई z1 की इक्वल होता है. सो आप a प्लस बी आयोटा लिखते हैं या a प्लस आयोटा b लिखते हैं. सो दोनों क्या है? दोनों वैलिड है ड्यू टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो इट इज द सेट ऑफ a प्लस आयोटा b सच दैट a b आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इज इक्वल टू -1 के रूट. सो इस स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में हमारा जो रियल पार्ट है दिस इज a. मैथमेटिकली हम किस तरह लिख सकते हैं? रियल पार्ट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू a एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू b. इसी से रिलेटेड एग्जांपल है z is equal to -3 plus 4 iota. This is a complex number and we have to identify that what is the real part of the complex number and what is the imaginary part of this particular complex number. So यहां पर अगर हम इन दोनों को क्या कर दे? कंपेयर कर दे जनरल फॉर्म के साथ या स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन के साथ कंपेयर कर दे. सो a की वैल्यू -3 और b की वैल्यू हमारे पास 4 आती है. मेन ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट -3 और इमेजिनरी पार्ट क्या है? दिस इज 4. एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन a और b आपके पास रियल नंबर होंगे. सो -3 and 4 both belongs to the set of real number. ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है पावर रियल एंड पावर इमेजिनरी नंबर्स. पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि पावर रियल नंबर और पावर इमेजिनरी नंबर क्या होता है. याद रखें, इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन में दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. इसका अगर हम इमेजिनरी पार्ट 0 करते हैं, मीन अगर b को 0 करते हैं सो जो रिजल्ट आता है दैट विल बी पावर रियल नंबर. एंड अगर हम लेट्स से a को क्या करते हैं, मीन रियल पार्ट 0 करते हैं सो जो रिजल्ट आता है वो बेसिकली आपके पास पावर इमेजिनरी बनेगा. यही ऑनवर्ड हमने डिस्कस किया है. इन द स्टैंडर्ड फॉर्म अगर b को आप क्या कर दे? 0 कर दे. सो जो एज अ रिजल्ट हमारे पास नंबर आएगा दिस विल बी इक्वल टू z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b आपके पास क्या हो जाएगा? b की वजह से सेकंड पार्ट या इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 0 हो जाएगा. सो दिस इज बेसिकली अ पावर रियल नंबर. हमारे पास एग्जांपल है z इज इक्वल टू 2. ये बेसिकली हमारे पास पावर रियल नंबर है क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 0 है. ऑनवर्ड अगर इसको हम इस फॉर्म में लिख दें
2 कैन बी रिटन एज 2 प्लस 0 आयोटा एंड इमेजिनरी पार्ट या इसका कि b की वैल्यू अगर आप देख ले सो b की वैल्यू बेसिकली क्या है 0 एंड ड्यू टू b ये आपके पास पावर रियल नंबर बन जाता है। ऑनवर्ड इसको आप देख सकते हैं। ओके, द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज अगर a की वैल्यू आपके पास मीन अगर b 0 हो जाए सो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास पावर रियल होता है। सो व्हाट अबाउट a इज इक्वल टू 0। तो याद रखें स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में अगर आप a को 0 करते हैं सो ये पार्ट 0 हो जाएगा, g इक्वल टू आयोटा b बनेगा विच विल बी पावर इमेजिनरी। यही डिस्कस किया है हमने ऑनवर्ड। स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में a को 0 कर दे सो जो रिजल्ट आता है दिस इज g इज इक्वल टू आयोटा b। इसका रियल पार्ट 0 है, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं पावर इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है g इक्वल टू 2 आयोटा। दिस इज अ पावर इमेजिनरी नंबर क्योंकि अगर हम इसका रियल पार्ट देख ले सो रियल पार्ट क्या है वो 0 है, मीन a इज इक्वल टू 0 एंड a बेसिकली हमारे पास रियल पार्ट है, इसकी वजह से ये पावर इमेजिनरी बन जाता है। आगे रिमार्क है कॉम्प्लेक्स नंबर सेट जो कि हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं इज द लार्जेस्ट सेट। मीन हमारे पास ये जो गिवन सेट्स है इनमें ये आपके पास लार्जेस्ट सेट होता है, या हम ये लिख सकते हैं लार्जेस्ट सेट का कंसेप्ट हम किस तरह डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए आपके पास एक सेट है 1 एंड 2, बी आपके पास नेक्स्ट सेट है 1 2 एंड 3। अगर हम a को देख ले a का हर एक एलिमेंट b में मौजूद है, लेकिन b में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि a में मौजूद नहीं है। सो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि a इज द सबसेट ऑफ b, या इन पर्टिकुलरली हम इसको क्या कह सकते हैं कि a इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ b। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन ये है पहले सेट को दूसरे का हम क्या कहेंगे प्रॉपर सेट कहेंगे अगर दूसरे सेट में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट हो जो कि पहले वाले में ना हो। a का हर एक एलिमेंट b में कंटेन करेगा, लेकिन b का एटलीस्ट एक एलिमेंट a में मौजूद नहीं होगा। सो a विल बी व्हाट द प्रॉपर सबसेट ऑफ b। सो यहां पर अगर हम चेक कर दें द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज कंटेन इन द सेट ऑफ होल नंबर। मीन नेचुरल नंबर्स हमारे पास जितनी भी है वो सारे होल नंबर सेट में कंटेन करते हैं, या इनका हर एक एलिमेंट w में मौजूद है। सिमिलरली w का हर एक एलिमेंट एंटीजर में मौजूद है, एंटीजर का हर एक एलिमेंट रैशनल नंबर सेट में मौजूद है, रैशनल नंबर सेट हमारे पास रियल नंबर सेट का सबसेट है, एंड सिमिलरली द सेट ऑफ रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ व्हाट C। सो C बेसिकली हमारे पास क्या हो जाता है दिस इज द सुपर सेट आर द लार्जेस्ट सेट। ओके, ऑनवर्ड हमारे पास कुछ रिलेशंस है जो कि हम एक्सपोनेंशिएशन के लिए क्या कर सकते हैं आयोटा के डिफरेंट पावर को सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। उसमें पहला क्या है आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 है। दिस इज ऑब्वियस क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है बोथ साइड पे आप स्केयरिंग करेंगे सो आयोटा स्केयर की वैल्यू आपके पास -1 आ जाती है। आयोटा क्यूब हमारे पास माइनस आयोटा के इक्वल है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं सो आयोटा इसको आप स्प्लिट कर दें, मीन आयोटा क्यूब को आप लिख दें आयोटा स्केयर मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। आयोटा स्केयर की जगह आप -1 पुट करेंगे सो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा। एंड सिमिलरली आयोटा पावर 4 हमारे पास 1 की इक्वल है एंड सो ऑन। ओके, लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सम जनरल रिलेशंस बेस्ड ऑन आयोटा पावर 4। याद रखें आयोटा पावर 4 को यूज करके बहुत सारे हाईएस्ट पावर क्या या ग्रेटर पावर हम क्या कर सकते हैं वेरी इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं जी। इससे रिलेटेड जनरल जो हमारे पास रिलेशंस है आयोटा पावर 4 से, आयोटा पावर 4n आपके पास 1 की इक्वल होता है, आयोटा पावर 4n प्लस 1 हमारे पास आयोटा की इक्वल होता है, आयोटा पावर 4n प्लस 2 इज इक्वल टू -1 एंड आयोटा पावर 4n प्लस 3 आपके पास माइनस आयोटा की। ये रिलेशन आप लोगों ने याद रखने हैं क्योंकि ऑनवर्ड हमने यूज करते हैं, इनको इंप्लीमेंट करने हैं प्रैक्टिकली।
इन सब में जो n यूज हुआ है, इन बेसिकली हमारे पास इंटीजर है। इसको द सेट ऑफ इंटीजर को हम i से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल I से, या हम कैपिटल Z से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो एज यू फील लाइक दोनों आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल है आयोटा पावर 48। फर्स्ट हम इसको मैन्युअली क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। आयोटा पावर 48 को आप लिख दे आयोटा पावर 2 होल पावर 24। पावर के ऊपर अगर पावर आ जाए सो बेसिकली मल्टीप्लाई होते, मीन ये इक्वल है आयोटा पावर 48 के। आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है, -1 पावर 24 करेंगे, सो रिजल्ट आपके पास 1 है। किस तरह +1 आएगा, याद रखिए अगर नेगेटिव नंबर पावर हमारे पास इवन हो, जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी पॉजिटिव। सो ये कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है, लाज ऑफ एक्सपोनेंट में है। ओके, अब ये काफी स्टेप्स करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया है। बेसिकली हमने जो जनरल रिलेशन डिस्कस किए, इनको यूज करके विद इन सिंगल और 2 स्टेप्स इसको हम क्या कर सकते हैं, वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कंसंट्रेट करें जी। यूजिंग दिस रिलेशन आयोटा पावर 4n इज इक्वल टू 1 जी, या इसको हम कह सकते हैं टू कैलकुलेट आयोटा पावर 48 विद द हेल्प ऑफ अ नाइस ट्रिक। आयोटा पावर 48 को हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 into 12, क्योंकि अगेन 48 आता है। अब यहां पर आप देख ले आयोटा पावर 4 into एन इंटीजर, यहां पर आप चेक कर दी आयोटा पावर 4 into एन इंटीजर। सो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, आयोटा पावर 4 इन बेसिकली किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। सो आयोटा पावर 4 into 12 हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 के। n की वैल्यू क्या होगी, n बेसिकली यहां पर 12 के इक्वल है, विच इज एन इंटीजर। सिमिलरली आयोटा पावर 49, आयोटा पावर 49 को अगर आप मैन्युअली कैलकुलेट करें सो ये बेसिकली किसके इक्वल है, आयोटा पावर 49 को हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 48 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। आयोटा पावर 48 को आप आयोटा स्क्वायर होल पावर 24 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय आयोटा एज इट इज आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है, सो -1 पावर 24 बनेगा इनटू आयोटा नेगेटिव नंबर, अगेन पावर इवन है, सो जो रिजल्ट पॉजिटिव आई मीन ओवरऑल इसका रिजल्ट हमारे पास आयोटा बनेगा। अब विद द हेल्प ऑफ ट्रिक इसको या जनरल रिलेशन के थ्रू इसको हम कैलकुलेट करते हैं विद इन 1 स्टेप। आयोटा पावर 49 को हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 into 12 + 1, क्योंकि अगर आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करें सो 49 आता है। मीन ये रिलेशन बेसिकली आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट आयोटा पावर 4n + 1 इज इक्वल टू आयोटा। सो आयोटा पावर 4n to n + 1 ये किसकी इक्वल आएगा, दिस विल बी इक्वल टू आयोटा। और n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, n इज इक्वल टू 12 विच इज एन इंटीजर। ओके, नेक्स्ट 2 रिलेशन आप लोगों ने याद रखने हैं। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में अक्सर पूछते हैं ड्यूरिंग लेक्चर्स, या इस पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आते हैं। स्क्वायर रूट -a मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट -b, दिस इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ab। अब ये किसकी इक्वल होगा, दिस इज स्क्वायर रूट -a मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट -b इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ द स्क्वायर रूट ab। आगे इसकी हम डेरिवेशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो जो प्रूफ है स्क्वायर रूट -a मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट -b इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ab। लेफ्ट हैंड साइड आप ले ली, दिस इज स्क्वायर रूट -a मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट -b। अब -a को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाय a, स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा। सिमिलरली -1 मल्टीप्लाई बाय b, स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा। फर्दर इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट a हम लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट -1 आयोटा की इक्वल है। एंड सिमिलरली यहाँ पर स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट b आएगा, सो स्क्वायर रूट b इंटू आयोटा आ जाएगा, क्योंकि आयोटा आपके पास स्क्वायर रूट -1 की इक्वल है। अब फर्दर चूंकि ये एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है, सो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, एक स्क्वायर रूट में ले सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल। सो ये स्क्वायर रूट ab आ जाएगा, एंड आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर ऑनवर्ड -1 की इक्वल है, सो दिस स्क्वायर रूट ऑफ ab इंटू -1 विच इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ द स्क्वायर रूट ab, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। ओके, लास्ट जो सेक्शन है इसमें बेसिकली जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज है। एमसीक्यू नंबर पहला है z इक्वल टू
2 plus 10 iota is? This is power real, power imaginary, कॉम्प्लेक्स नंबर और नॉन ऑफ दीज। अगर हम चेक कर लें, ये एक ऐसा नंबर है जिसका रियल पार्ट भी मौजूद है और उसका इमेजिनरी पार्ट भी मौजूद है। सो जिस नंबर में रियल और इमेजिनरी पार्ट मौजूद हो वो क्या होता है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सो यहां पर बेस्ट पॉसिबल जो ऑप्शन है, दिस इज व्हाट? कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकेंड एमसीक्यू है z इक्वल टू 5 इज व्हाट? नंबर फर्स्ट, power imaginary, power real, zero complex number and the last one is none of these। अगर हम given complex number को देख लें, सो ये एक ऐसा नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है। एंड अभी हमने डिस्कस किया है कि जिस नंबर का इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है वो बेसिकली पावर रियल होता है। सो यहां पर बेस्ट पॉसिबल जो आंसर है, दिस इज पावर रियल। एमसीक्यू नंबर थर्ड है आयोटा पावर 101। इसी से रिलेटेड चंद एग्जाम्पल भी हमने किए हैं। दिस इज इक्वल टू 1 आयोटा माइनस आयोटा और नॉन ऑफ दिस। सो हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। आयोटा पावर 4n प्लस 1 इज इक्वल टू, ये किसकी इक्वल है? दिस इज इक्वल टू आयोटा। सो ये रिलेशन हम यूज करते हैं। आयोटा पावर 4n प्लस 1 मीन n की वैल्यू हमारे पास क्या आती है? 25। सो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा आयोटा पावर 4n प्लस 1 का? दिस इज आयोटा। सो ओवरऑल रिजल्ट क्या आता है? दिस इज आयोटा। बेस्ट पॉसिबल जो हमारा आंसर है, दिस इज ऑप्शन नंबर सी विच इज आयोटा। द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 57 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आयोटा पावर 25 इज व्हाट? 0 minus 2 iota, 2 iota and none of these. So which option is correct? आयोटा पावर 57 प्लस 1 ओवर आयोटा पावर 25 को हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 होल पावर 14 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। क्योंकि पावर के ऊपर पावर है सो ये मल्टीप्लाई होंगे, प्लस 1 डिवाइड बाय आयोटा पावर 4 होल पावर 31 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। आयोटा पावर 25 को हम इस तरह लिख सकते हैं, आयोटा पावर 4 हमारे पास इक्वल है 1 के। सो ये 1 पावर 14 आ जाएगा विच इज अगेन 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहां से आयोटा पावर 4 से रिजल्ट आपके पास 1 है। 1 पावर 31 इज 1 सो मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे पे जो कि आयोटा है इस पे हमने डिवीजन करनी है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे पे डिवाइड करना है। सो बेसिकली हम इसका कंजुगेट डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे विच इज माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा। ये ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन अगर हम करें आयोटा प्लस आयोटा डिवाइड बाय आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें। सो दिस इज आयोटा माइनस आयोटा एंड दोनों को आप ऐड कर दी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। सो रिजल्ट आपके पास 0 आ जाएगा। सो बेस्ट पॉसिबल आंसर इज 0। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है स्क्वायर रूट ऑफ -2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ -3 इज इक्वल टू व्हाट? स्क्वायर रूट 6 नेगेटिव टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 6 एंड नॉन ऑफ दिस। सो इसका आप सोल्यूशन देख ले। ये प्रॉपर्टी जिसका हमने अभी प्रूफ किया है ये हम यूज करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ -a मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ -b इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ab। सो ये आप यूज कर दी ab की जगह यहां पर क्या? दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ -a स्क्वायर रूट ऑफ -b नेगेटिव टाइम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ab। सो ab की जगह यहां पर 2 3 है, दोनों आप मल्टीप्लाई कर दी। सो रिजल्ट आपके पास नेगेटिव टाइम्स ऑफ द स्क्वायर रूट 6 आता है। सो बेस्ट पॉसिबल जो हमारा आंसर है या ऑप्शन है दिस इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 6। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।